Hello students, welcome to our channel Dream Based Learning. Today we will learn about trigonometry. First of all, we will learn trigonometry ratios. There are 6 trigonometry ratios which is like sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. सबसे पहले आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद होने चाहिए इसी सीक्वेंस में, जैसे कि सबसे पहले साइन थीटा, फिर उसके बाद आपके पास कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये आपको बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल याद ही होना ही चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का क्या रिलेशन होता है बेस में, परपेंडिकुलर में, हाइपोटेनस में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर, जैसा कि हमको पता है या आपको भी पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर हमारे पास होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। एंड टेन थीटा बराबर अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। एंड कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। एंड कॉसेक थीटा बराबर बेस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, इसकी ट्रिक भी होती है, तो ट्रिक से भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग याद कर सकते हैं PBP अपॉन HHB। जैसे कि अगर ध्यान दे तो यहाँ पे साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। एंड ये कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि टेन थीटा होगा। इसी प्रकार अगर हम टेन को उल्टा कर दे तो कॉट थीटा आता है, और सेक का कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, एंड साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए भी बनता है, जैसे कि आप एल के करके भी याद कर सकते हो, लाल बट्टे कक्का। तो उसमें क्या होता है, जैसे परपेंडिकुलर को हिंदी मीडियम में लंब कहते हैं, तो लंब बट्टे कण, एंड बेस को आधार बट्टे हाइपोटेनस को कण बोलते हैं, तो उनके लिए भी। एंड इसी प्रकार परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, तो लंब बट्टे बेस का मतलब आधार। इसी प्रकार बेस का आधार बट्टे लंब, एंड हाइपोटेनस का मतलब होता है कण, कण बट्टे आधार और कण बट्टे लंब। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वाला ट्रिक काम करता है, और बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में? तो साइन थीटा का जो रिलेशन होता है वो कॉसेक से होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा का जो रिलेशन है, या पहले आप समझ ले साइन थीटा का जिस तरह से 1 अपॉन कॉसेक होता है, उसी तरह से आप कॉसेक का रिलेशन किससे निकालेंगे, साइन से निकालेंगे। तो कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा का जो रिलेशन है वो किससे होता है रेसिप्रोकल में, वो सेक थीटा से होता है। और सेक थीटा का फिर किससे होगा, तो आप सेक थीटा का लगा सकते हैं अंदाज़ा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा से होगा। तो टेन थीटा का रिलेशन किससे होता है, तो टेन थीटा का जो रिलेशन है 1 अपॉन कॉट से होता है। और कॉट थीटा का जो रिलेशन है तो किससे होगा, 1 अपॉन टेन थीटा से होगा। अच्छा, इसके साथ साथ टेन थीटा का साइन कॉस में भी रिलेशन होता है, जो कि होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि कॉट थीटा जो टेन का उल्टा होता है, उसी तरह से कॉट थीटा का जो साइन और कॉस में रिलेशन होगा वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। तो एक बार फिर से आप समझ लें कि साइन थीटा का जो रिलेशन है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होगा, और इसी का ही उल्टा, जैसे कॉसेक 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा है, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। एंड कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होगा। एंड टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि टेन थीटा का साइन कॉस में क्या होता है, तो साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद हम लोग इतना जानने के बाद चलते हैं, समझते हैं कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो कि आपके हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला रिलेशन जो होता है, पहला आइडेंटिटी जो होता है वो क्या होता है, पहला आइडेंटिटी आप समझेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, जो कि ये मेन आइडेंटिटी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसी से ही दो आइडेंटिटी और बनते हैं, कौन कौन से? तो आप साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी को इधर आप ट्रांसपोज करेंगे तो मिल जाएगा। एंड इसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जो इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है।
और उसी से ही ये बाकी दो आइडेंटिटी आते हैं, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। अच्छा, दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है? तो दूसरी आइडेंटिटी आपके पास होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये मेन आइडेंटिटी है, तो इससे आपको क्या याद रखना है? इससे आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, जो कि आप इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो आपके पास सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिलता है। एंड टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकलेगा आपके पास? तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो मेन आइडेंटिटी आपकी ये है, उससे आपको ये दोनों याद कर लेने हैं। चलिए ठीक है, फिर तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? तो तीसरी आइडेंटिटी अपने पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, जो कि मेन आइडेंटिटी है। उससे क्या याद रखना है? जैसे ऊपर वाला आपने याद करा है उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेन आइडेंटिटी ये है और बाकी ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। तो जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट पे ज़रा एक सवाल करते हैं, जो कि लिखा है यदि इफ़ साइन ए इज इक्वल्स टू 8/17 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पे गिवन है आपके पास साइन ए इज इक्वल्स टू 8/17। अच्छा, ये रेशियो है, तो सबसे पहले आपको कभी भी रेशियो दिया जाए तो रेशियो जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग वहाँ पे मान लेंगे साइन इज इक्वल्स टू 8/17 के। अच्छा, यहाँ पे कोई एंगल बोला गया है, तो एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। उस ट्रायंगल में मान लेते हैं ये एंगल ए है। अच्छा, जो एंगल होता है उसके सामने जो साइड होती है उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। याद रखेंगे आप, ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसके बाद जो 90 के सामने, ये 90 है, 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। अच्छा, जो बचता है वो बेस कहलाता है। क्या समझे आप? तो एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, जो बचता है वो बेस कहलाएगा। चलिए ठीक है, ये समझ गए आप। अच्छा, इसके बाद आप ये समझें कि जैसे कि साइन ए बराबर आप ऊपर अभी पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो कि आपने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर मैंने भी बताया आपको साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, की आप कर समझ सकते हो लंब बटे कर्ण करके। तो जैसे कि आपको पता है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो कितना, 8K है। अच्छा, हाइपोटेनस 90 के सामने होता है, तो 90 के सामने 17K है। अच्छा, जब आपको ये समझ में आ जाए कि जब कभी भी 90 डिग्री है तो वहाँ पे आपको तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस की थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें ये वाली साइड निकालनी है, जो कि बेस बचता है, तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस के अनुसार जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बराबर होता है हाइपोटेनस और बेस के जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस की स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा 17 हमारा हाइपोटेनस है, इसका नाम रख देते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, सी है। तो यहाँ पे ए सी जो है हाइपोटेनस हो जाएगा और बी सी जो है वो परपेंडिकुलर और ए बी जो है वो बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर जो कि बी सी का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो ए सी की वैल्यू दी गई है 17 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू दी गई है 8 के स्क्वायर और ए सी की वैल्यू हमें निकालना है जो कि बेस है। 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 के स्क्वायर होता है। अच्छा, स्क्वायर से आपको याद होने चाहिए कम से कम आपको 2 से लेके 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, आप अगर हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं। 8 का स्क्वायर जैसे कि आपको पता है 64 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए सी का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करें तो ए सी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा 289 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर के। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा 289 के स्क्वायर से 64 के स्क्वायर अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास 225 के स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ये किसका स्क्वायर होता है 225। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि 2 से 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो जैसे कि अगर याद होगा तो आपको पता होगा कि 225 जो है 15 के का स्क्वायर है।
तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15K के स्क्वायर, तो डेट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, 15K आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ए सी की वैल्यू आ गई है वो 15K आ गई है। अच्छा, हमको क्या करना क्या था इसमें हमको अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने थे। तो जैसे कि यहाँ पे साइन ए तो दिया है, साइन ए के बाद बचे हुए जैसे कि मैंने बोला था आपको याद होने चाहिए अदर ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन के बाद आपके पास कॉस ए चाहिए, इसके बाद आपको टेन ए चाहिए, कॉट ए चाहिए, कॉट ए के बाद आपके पास सेक ए होना चाहिए, और लास्ट में आपके पास कॉसेक ए। तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको दिया था तो टोटल 6 होते, तो उनमें से 5 ये हो जाएंगे। तो अच्छा, कॉस ए बराबर क्या था, तो कॉस ए बराबर जैसे कि आपने पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यहाँ पे बेस कितना है, अच्छा बेस आपने निकाला भी 15K, एंड हाइपोटेनस जो है वो निकला हुआ है जो कि 17K के बराबर है। अच्छा, K से K ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 15/17 आ जाएगा कॉस ए की वैल्यू। इसी तरह से टेन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर कितना है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो 8K के बराबर है। इसी प्रकार 8K अपॉन बेस कितना है, 15K है, तो यहाँ K से K ख़त्म हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। कॉट ए जो है टेन ए का उल्टा होता है, तो आप डायरेक्ट इसको उल्टा करके रख सकते हो, या आप समझ लिख लो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो इसी का उल्टा करने पे 15/8 आ जाएगा। सेक ए जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसी को उल्टा करके जैसे 17/15 हो जाएगा। एंड कॉसेक ए जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन ए जो कि आपको दिया भी गया था, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, तो 8A बराबर 8/17 है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। बाकी आपको फॉर्मूले के अनुसार हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस जो कि आपके पास 17 है और परपेंडिकुलर अपने पास 8 है, तो 17/8 हो जाएगा। ठीक है, बाकी K से K ख़त्म हो जाते हैं, आप इसको चाहो लिखो, नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है जैसा कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू 20/21, देन अपने को शो करके दिखाना है कि 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/7। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि LHS ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, tan थीटा दिया है उससे हम लोग बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ निकाल लेते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 20/21। ओके, तो ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ये जो रेशियोज़ हैं उनको हम लोग K की तरह मान लेंगे, और यहाँ पर अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो तीसरी चीज़ नहीं दी गई है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर थीटा है तो मान लेते हैं एंगल थीटा है। ठीक है, जैसे कि tan थीटा बराबर अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पे थीटा के सामने जो है परपेंडिकुलर है जो कि आपके पास 20K है। ओके, एंड बेस कितना है अपने पास, आपको बताया था बचा हुआ जो एंगल होगा ये हाइपोटेनस है, ये बेस हो जाएगा आपके पास। तो बेस जो है वो अपने पास 21K है, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस निकालनी है। तो यहाँ पे नाम रख देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। तो ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। तो बाय पाइथागोरस तो AC का स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा BC के स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के जो कि AB है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं AC वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पे BC कितना दिया है आपके पास 20 का स्क्वायर, 20K का स्क्वायर प्लस AB का मतलब आपके पास 21K का स्क्वायर, AB का मतलब हो जाएगा आपके पास 400K स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बताया आपको कि याद होना चाहिए 2 से 30 तक स्क्वायर्स, तो 21 का 441K स्क्वायर होता है। अच्छा, 400 में 141K स्क्वायर ऐड करिएगा तो आपके पास 841K स्क्वायर आ जाएगा। अब बात आता है 841 किसका स्क्वायर है, तो भाई याद होना चाहिए आपको 30 तक। ये आप देखेंगे तो 29K का होल स्क्वायर है, तो इससे कंपैरिजन करने से इसी बराबर आपके पास 29K आ जाएगा। इसका ये अर्थ है कि आपके पास जो हाइपोटेनस है वो 29K आ चुका है। अच्छा ठीक है,
इसके बाद आपको इसकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो चलिए वो वैल्यू निकालते हैं। तो वो वैल्यूज़ क्या होंगी, LHS बराबर हमारे पास दिया है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास LHS दिया गया था, तो LHS से स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा 20 है एंड हाइपोटेनस 29 आया, तो 20 अपॉन 29 होगा। इसी प्रकार कॉस थीटा का मतलब बेस कितना है, तो बेस हमारा 21 है, 21 अपॉन 29। इसी प्रकार नीचे भी 1 प्लस 20 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29 प्लस 20 कॉस थीटा की वैल्यू 21 अपॉन 29। ठीक है, इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो 29 आएगा। इस 29 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 29 माइनस 20, इसके नीचे 21 है, तो एज इट इज़ 20 प्लस 21। सेम एज इट इज़ नीचे भी आपको यही करना है, तो 29 प्लस 20 प्लस 21 अपॉन 29। ठीक है, 29 से 29 है, आप कैंसिल कर देना। 29 में 21 ऐड करोगे तो आपके पास 50 माइनस 20 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी 29 में 21, तो 50 प्लस 20 इज इक्वल्स टू, तो 50 में से 20 जाएगा तो आपके पास आएगा 30 एंड नीचे आपके पास 50 में 20 ऐड करोगे तो आ जाएगा 70। तो 0 से 0 आप कैंसिल कर देना, 3/7, तो 3/7 आ जाएगा, तो जो कि आपको यही लाना भी था। तो 3/7 विच इज़ इक्वल्स टू RHS हैज़ प्रूव्ड। Next question, if 3 tan theta is equals to 4, then so that sin theta plus cos theta is equals to 7/5। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि आपके पास दिया गया है, गिवन है 3 tan theta is equals to 4 tan theta is equals to 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि tan theta is equals to, अगर ये एंगल थीटा है ABC, तो tan थीटा का मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा थीटा के सामने 4 हो जाएगा एंड बेस जो है वो 3 हो जाएगा। आप के टर्म में भी लेना, के टर्म में ले तो ज़्यादा सही रहेगा 3 के। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस वी गेट AC इज इक्वल्स टू, AC जो है वो हमारा आ जाएगा अपने पास 5 बाय पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं, जैसे कि देख लें। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाइथागोरस से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 25K स्क्वायर। तो ये जो कि 5K का होल स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर, तो AC बराबर आपके पास आ जाएगा 5K। तो यहाँ पर AC इज इक्वल्स टू 5K आ गया। अच्छा, निकालना क्या है हमको, निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, पहले LHS हम लेके चलते हैं। जो साइन थीटा का मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4K, K से K ख़त्म हो जाएगा 4/5 एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो LCM आएगा 5, 4 और प्लस 3, जो कि आ जाएगा अपने पास 7/5 विच इज इक्वल्स टू RHS। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास दिया गया है x इज इक्वल्स टू cot A प्लस cos A एंड y इज इक्वल्स टू cot A cos A, देन प्रूव दैट दिस। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, लिख लेना है गिवन करके x इज इक्वल्स टू cot A प्लस cos A। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। इसी तरह से y इज इक्वल्स टू दिया है cot A माइनस cos A, इसी इक्वेशन सेकंड बनाएं और इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दें, हेडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन अपने पास एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी। तो जब इनको ऐड करिएगा कॉस ए से कॉस ए ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉट ए। इसी प्रकार सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो इससे x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 2 कॉस ए। ठीक है, फर्स्ट से तो 2 कॉस ए आ जाएगा। अब इसमें LHS में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को ला के रख देते हैं। तो LHS है कितना, तो LHS अपने पास है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ओके, प्लस यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर होगा, प्लस y माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं जो कि x माइनस वाई की वैल्यू है 2 कॉस ए और कॉट ए, 2 कॉट ए का होल स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 2 कॉस ए है अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, LHS को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं 2 से 2 ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ पर अपने पास कॉस ए अपॉन कॉट ए का मतलब होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अच्छा, इसका साइन जो है ऊपर जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस 2 से 2 ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे कॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखें तो कॉस ए से कॉस ख़त्म हो जाएगा, जो कि बचेगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। अच्छा, ये आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से अपने पास RHS 1 आ जाएगा। फिर से आप समझ लें, सबसे पहले करना क्या है, इस तरह से दिया जाए तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, उनको पहले समझना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे x बराबर इतना था, y इतना था, तो यहाँ पर मैंने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई देखा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई निकाल लेना है। इनको जोड़ेंगे तो आपके पास कॉस ए से कॉस ए ख़त्म हो जाएगा, तो 2 कॉट ए हो जाएगा। एंड इसी प्रकार सब्ट्रैक्ट करने पे कॉट वाला टर्म ख़त्म होगा, कॉस ए वाला 2 हो जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू 2 कॉस ए, तो यहाँ पे रख देना है x माइनस वाई की वैल्यू कॉस ए एंड x प्लस वाई की वैल्यू 2 कॉट ए, तो 2 से 2 ख़त्म हो जाना है, प्लस सेम यहाँ पे भी x माइनस वाई की वैल्यू 2 कॉस ए, 2 से 2 ख़त्म हो जाना है। तो कॉस ए एंड कॉट ए का मतलब कॉस ए अपॉन साइन है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ऊपर जाएगा का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस ख़त्म हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, जो कि आइडेंटिटी होती है, पहली आइडेंटिटी। तो इस तरह से इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आपको अच्छे से याद करना होगा। तो सबसे पहले इसका कोई ट्रिक है, बट उस ट्रिक को याद करना, ट्रिक ज़्यादा काम नहीं आएगा, आपको सीधे डायरेक्ट याद कर लेना है। और ज़्यादा मेनली आपको फोकस क्या करना है, साइन और कॉस पे। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की, ठीक है, साइन 60 की, साइन 90 की। तो अगर आप साइन और कॉस का अच्छे से याद कर लेते हैं तो बाकी सारे निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पुराने वाले अगर फॉर्मूले अच्छे से याद है तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो गई, अच्छे से बार बार आपको पढ़ना है जिससे याद हो जाए। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2 एंड साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। इसी प्रकार कॉस की क्या होगी, तो कॉस देखो, अगर आपको साइन याद हो गया है तो उसका ऐसे देखना है आपको क्रॉस करके। तो साइन कॉस 0 की वैल्यू वही होगी जो साइन 90 की है, तो यहाँ पे यहाँ देखें सेम होगा। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, कॉस 30 की वैल्यू वही जो साइन 60 की होगी, सेम। अच्छा, 45 देखिए बिल्कुल सेम पोजीशन पे पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 45 की सेम होती है। तो साइन कॉस 45 और साइन 45 सेम होगा। फिर साइन कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 वाले के बराबर होगा, और सेम यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। 10 कैसे निकाला जाए, तो आपको पता है 10 जो है वो कहीं ना कहीं साइन और कॉस का रेशियो होता है। अगर आप साइन और कॉस लेंगे तो 0/1 क्या होता है, वो कहीं ना कहीं 0 होता है, 0/1 0 होता है। तो इस तरह से आपके पास 0 आएगा।
सेम यहाँ पे भी अगर आप इन दोनों का रेशियो लेते हो तो 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, तो 1/√3 आएगा। 10 30 की 45 की वैल्यू देखें सेम है तो 1 आ जाना है। सेम यहाँ पे भी अगर देखें तो 2 से 2 ख़त्म होगा तो √3 बचेगा, तो 10 60 की वैल्यू √3। अच्छा, बात करते हैं कि जब 0 को 1 से डिवाइड करते हो, 0 को 1 से या 0 पॉइंट समथिंग होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, बट इसका उल्टा 1/0 करते हो तो नॉट डिफाइंड आता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड याद रखना है आपको। सेम यहाँ पे भी कॉसेक का क्या होता है, तो कॉसेक आप ऐसे याद करोगे जैसे कि साइन अगर आपने याद रखा है तो साइन का उल्टा होता है, तो 0 का जो उल्टा होता है वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। सेम यहाँ पे अगर बात करते हैं 1/2 का उल्टा 2 होगा, रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल 2 होगा, एंड 2/√3 का रेसिप्रोकल ये होगा, एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 तो होता ही है। ठीक है, सेक की बात करें तो क्या सेक का अलग से याद करना, नहीं, आपने कॉस अगर याद किया और इसका रेसिप्रोकल याद किया है, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। सेम सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस 30 के उल्टा, तो सेम √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3 आ जाएगा। सेम यहाँ पे √3 1/√2 का √2 हो जाएगा, एंड सेम यहाँ पे भी सेक 60 की वैल्यू 1/2 का उल्टा कर देते हैं, और सेम 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड आता है। अच्छा, इतना करने के बाद आप कॉट का कैसे याद करेंगे, जब भाई 10 का आपने याद कर लिया है या साइन कॉस का याद किया है तो इसी को उल्टा कर देना है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपने पास, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे 1/√3 का √3 1, एंड इसका उल्टा करेंगे तो अपने पास रेसिप्रोकल इतना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड का जो रेसिप्रोकल वो 0 होता है। तो इस तरह से आपको टेबल याद करना है, और प्रैक्टिस से ही होगा, आप इसको बार बार लिखें तब याद हो जाएगा। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। अब उस पर देखते हैं कुछ सवाल जो हैं उनको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दिया गया है साइन 60 cos 30 cos 60 साइन इतना, तो इन सब वैल्यू याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। जैसे साइन 60 चार्ट से भी आप देख सकते हैं और याद करना बहुत ज़रूरी है। तो साइन 60 की वैल्यू जो है वो √3/2 है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, √3/2। अच्छा, cos 30 की वैल्यू अभी मैंने बताया कि दोनों का वैल्यू सेम होता है क्रॉस करके, तो √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2। तो जब √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आएगा, 3/4 माइनस 1/4, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, 3 - 1 तो 2/4 जो कि 1/2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाना है। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे करें, देखो वैल्यूज़ याद होंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास साइन गिवन है, साइन a + b = 1 है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, कितने डिग्री की वैल्यू, चार्ट से भी आप देख सकते हैं, तो साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री। अब आपको पता है कि दोनों तरफ अगर साइन है तो ये साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और a + b बराबर आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। ये इस तरह से एक इक्वेशन बनेगा। सिमिलरली आपके पास cos a - b जो है वो √3/2 दिया है। अब cos में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू की होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। अब यहाँ से उससे cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a - b बराबर आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, इसे क्या करेंगे, इसे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, और दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब इनके ऐड करते हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a बराबर ऐड करेंगे ना, तो प्लस है माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास a + a 2a हो जाएगा, और इधर अगर आप ऐड करते हो 90 30 120 हो जाएगा, तो a बराबर आपके पास 120 / 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपके पास, तो a की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। अपने को यहाँ पर a और b की वैल्यू ही निकालना है। अच्छा, a की वैल्यू आ गई, b की कैसे निकाला जाए, तो आप इसको पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में। थिंक a = 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, a + b = 90, तो
b इज इक्वल्स टू 90 माइनस सी, जो कि b इज इक्वल्स टू 90 माइनस 60, 30 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं, आसानी से आप समझ सकते हैं। तो a बराबर 60 एंड b बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया है 6x इज इक्वल्स टू इतना, यानी अपने पास इतना, तो आपसे ये पूछा गया है। तो ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इनको कैसे किया जाए। तो इनको करने का एक तरीका है, एक क्या कई तरीके से कर सकते हो। जो आसान तरीका वो क्या कर सकते हो, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें। 6x इज इक्वल्स टू आपके पास सेक थीटा है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, सेक थीटा बाय 6। ठीक है, इसी प्रकार इसकी इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। चलिए लगे हाथ इसमें एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, जिससे वो, तो इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 36। अब इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेम दूसरी इक्वेशन, दूसरा आपके पास वैल्यू दिया गया है 6 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे भी 1/x ही रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। तो 1 या पहले लिख लेते हैं। तो 6/x इज इक्वल्स टू अपने पास है 10 थीटा, तो 1/x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 थीटा बाय 6। ये क्रॉस होके यहाँ चला जाएगा। इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो अपने पास 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 36। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को यहाँ पर ध्यान से देखें, अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस ये चाहिए, तो LHS में ला के रख देते हैं। LHS है कितना, 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज़ पता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो 9 एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर, यहाँ पर अगर देखिए फर्स्ट इक्वेशन से, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 36 माइनस 1 अपॉन इसकी वैल्यू 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 36। अब यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो 36 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, जो कि एक आइडेंटिटी है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 9 अपॉन 36, इसको काट दें, ये 1 हो गया, तो 1/4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 1/4। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इतना करने के बाद, अच्छा अब आ जाते हैं थोड़े कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझ लें। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता होना चाहिए। साइन 90 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, इस पर कम सवाल आते हैं बट थोड़ा पता होना चाहिए, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉस सेक एंड कॉस सेक 90 माइनस सेक थीटा। अच्छा ठीक है, अगर आप एक याद कर लेते हैं, 3 याद करना, 3 पे ज़्यादा है जोर देना इस पर। तो अगर एक याद कर लेते हैं तो उसका ऑटोमेटिक दूसरा याद हो जाना है। ठीक है, तो जैसे कि एक सवाल दिया गया इस पर, इस तरह का सवाल कभी कभी आ जाता है, अब तो नहीं आता बट पहले आता था। CBSE वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो cos 53, यहाँ पे cos 53 डिग्री अपन साइन 37। अच्छा कैसे समझेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, तो याद ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा क्या मिलनी आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर इनका जो सम है वो 90 के बराबर आएगा। तो आपको पता है कि cos, अच्छा कई तरीके होते हैं, तो आप सीधे सिंपल नीचे वाले को चेंज करें। तो cos इसको आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस कितना करके आप 37 ला सकते हो, तो 53 करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो cos ये क्या है 53। अच्छा अब यहाँ पे इसी को थीटा एज्यूम करें। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो सेम यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा, थीटा मतलब 53। अब ध्यान से देखें ये दोनों सेम है, इसे ख़त्म हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 है। तो ज़्यादातर केसेस में इसकी वैल्यू 1 ही आती हैं, आप देख सकते हो अगर ऐसा होता है तो। बाकी आगे देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पे एक सवाल और कर लेते हैं। तो साइन सेक 50 साइन एंड ये, अच्छा उससे पहले रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, साइन कॉस में ले आया करें ज़्यादातर। तो सेक 50 का मीन्स 1/cos 50 साइन 40 प्लस कॉस 40 एंड कॉसेक का मीन्स 1/sin 50। ठीक है, तो इससे आप लिख सकते हो साइन 40 1 का मल्टीप्लाई होगा
एंड कॉस 50 एंड कॉस 40 अपॉन साइन 50। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखें तो साफ साफ पता चल रहा है कि इनका कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट एंगल लग सकते हैं। तो ठीक है, नीचे वाले को चेंज कर दिया जाता है। तो साइन 40, तो इसे आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 40, सेम कॉस 40 रहने देते हैं एंड इसे आप लिखेंगे कॉस साइन, साइन है तो साइन 90 माइनस 40। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास साइन 40 डिग्री एंड ये हो जाएगा आपके पास साइन 40 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करेंगे। चलिए, इससे ख़त्म हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। आप समझ गए होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे इस तरह के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अच्छा, अब ये किस तरह के सवाल हैं, तो ये थोड़े बेसिक आइडेंटिटी पे सवाल हैं, तो इनको कर लेते हैं। तो ये सवाल है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, ये मैंने अलग से लिखा है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, यही क्या बाकी भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास LHS में कुछ इस तरह से दिया है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका LHS दिया है। अच्छा, LHS में यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पर ये फार्मूला लगा देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके बाद तो स्क्वायर होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अच्छा, बाकी भी टर्म बच रहे हैं, तो बाकी भी टर्म को थोड़ा एडजस्ट किया जाए। अच्छा, बाकी क्या बच रहा है, तो यहाँ पर बाकी में हमारे पास बच रहे हैं प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, ओके। अच्छा, नीचे क्या है अपने पास, यहाँ नीचे है अपने पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये इतने के ही नीचे अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो है इससे ख़त्म हो जाना है। बच क्या रहा है अपने पास, यहाँ बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखें तो ये इससे ख़त्म हो रहा है, और ये जो है एक आइडेंटिटी है जो कि आपने पहले आइडेंटिटी पढ़ी थी, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, जो कि RHS के बराबर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब ये सवाल देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आया हुआ है पेपर में। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको समझना है कि दिया क्या है और लाना क्या है। तो यहाँ पर आपके पास कॉस, टेन, साइन, कॉट दिया है और कॉस साइन में लाना है। तो ऐसे सवालों में ज़्यादातर आपको कॉस साइन में ही कर लेना है, ठीक है, कॉस और साइन में ही कर लेना है। तो ठीक है, तो जैसे कि LHS में दिया क्या है आपके पास, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस, इसे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। सेम साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ठीक है, इसका LCM अगर आप लेते हो तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे आपके पास आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसका भी LCM अगर लेते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
डिवाइड बाय साइन थीटा। अच्छा, आपको पता है ये जो नीचे कॉस थीटा है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सेम ये इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा कॉस दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों का बेस सेम कर दूँ, मीन्स एलसीएम इनका सेम हो जाए तो ज़्यादा सही रहे, तो जो कि हो भी सकता है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे साइन थीटा अगर माइनस कॉमन कर लें तो हो सकता है, तो वही काम यहाँ किया जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लूँगा तो इसका माइनस आपको पता होना चाहिए, माइनस कभी नीचे रहता नहीं तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम है वो अब आसानी से साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब क्या किया जाए, तो आपको पता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे आप एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इससे ख़त्म हो जाएगा, तो बच क्या रहा है आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और यही आपको लाना है, विच इज़ इक्वल्स टू RHS। टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ठीक है, LHS बराबर अपने पास क्या दिया है, tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A प्लस कॉट A अपॉन 1 माइनस tan A। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है, तो ये इसको आपको अच्छे से देख लेना है। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं जितना भी हो सकता है। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा कि हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचें, तो एक काम करना, आपको साइन कॉस में चेंज कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन ए अपॉन कॉस ए, tan A का मतलब सेम 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए का मीन्स सेम कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, इस नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास साइन ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, तो इसका एलसीएम कितना है साइन ए। ठीक है, प्लस ऐसा काम यहाँ पे भी करते हैं, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा, आपको पता है कि जो यहाँ पे साइन ए है उसका मल्टीप्लाई जो है वो साइन से हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे, सेम यहाँ पे इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर है, साइन का साइन से, यहाँ क्या आएगा आपके पास कॉस ए एंड साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन ए का मल्टीप्लाई होगा आपके पास कॉस ए माइनस साइन ए से। ठीक है, अंडरस्टूड है, साइन ए से। ठीक है, अगर थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूँ तो कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे देखने को ये मिल रहा है कि कॉस से साइन ए तो नहीं सेम कर सकते, बट साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए को सेम कर सकते, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में किया गया। तो वही काम यहाँ करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ओके, यहाँ पर इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि ऊपर वाले में किया था, सेकेंड वाले में कर देते हैं। ठीक है, प्लस
अच्छा प्लस नहीं, यहाँ पे जब आप माइनस कॉमन करोगे तो साइन से कॉस हो जाएगा, ठीक है, मीन्स साइन आगे आ जाएगा, कॉस पीछे हो जाएगा और यहाँ माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, अच्छा साइन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें फ़र्क पड़ेगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, जिससे एलसीएम वाले टर्म में हमको ये टर्म सेम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में जो सेम होता है आपको पता है, उसको एक बार लिया, तो इसमें सेम क्या है, तो साइन ए माइनस कॉस ए, बाकी का साइन और कॉस तो सेम नहीं है, इनको लेना ही पड़ेगा, तो कॉस ए साइन ए, और ब्रैकेट के अंदर एक बार आपको साइन ए माइनस कॉस ए लेना पड़ेगा। अब साइन ए कॉस ए तो सेम है दोनों में, यहाँ पे कॉस ए है, तो आपको पता है इसका इससे डिवाइड होता है, या ऐसा समझ लें कि जो टर्म यहाँ पर दिया रहे, यहाँ पर जो मिल जाए उसको नहीं लेना है, उससे नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कॉस और ये वाला टर्म अपने पास मिल रहा है, इसका मतलब साइन का मल्टीप्लाई इस साइन से होना है, तो यहाँ जाएगा आपके पास साइन क्यूब ए। सेम यहाँ पे भी वैसे ही साइन और ये पूरा टर्म मिल रहा है, इसका मतलब कॉस का मल्टीप्लाई इस कॉस से होगा, तो कॉस क्यूब ए, ठीक है। यहाँ पे साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है, तो आपको अलजेब्रा का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। नीचे आपके पास क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ से साइन ए माइनस कॉस ए ख़त्म हो जा रहा है, ये आपके पास बच रहा है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और आपके पास क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको अगर इससे डिवाइड कर दें तो इस सबके नीचे जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, सेम प्लस कॉस स्क्वायर ए के नीचे अगर आप ये टर्म डिवाइड होगा तो कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। बचा क्या अपने पास यहाँ पे साइन ए कॉस ए, के नीचे भी सेम यही सारे टर्म्स जाने वाले हैं, साइन ए कॉस ए। तो ध्यान से देखा जाए तो साइन से ये साइन ख़त्म हो रहा है, कॉस से ये कॉस ख़त्म हो रहा है और ये पूरा का पूरा ख़त्म हो रहा है। बच क्या रहा है, तो आप देखेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए, एक कॉस बच रहा है, नीचे आपका साइन ए, अच्छा यहाँ पे 1 बच रहा है। इसका मतलब क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए जो कि टेन ए सॉरी कॉट ए प्लस 1। अच्छा यही आपको लाना भी था, ठीक है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आप LHS से स्टार्ट करते हैं और RHS तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में LHS को जितना भी आप सॉल्व कर पाए करना है और बाद में फिर RHS को सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो देखा जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है कि LHS को सॉल्व करते करते RHS तक ना पहुंच पाएँ, तो उस केस में हम लोग RHS को भी सॉल्व करते हैं। तो भी हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं LHS में, पहले तो LHS लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अच्छा अब ऐसे सवाल में देख के सीधे आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करने लगना, पहले सोचना आपको करना क्या चाहिए, क्या साइन कॉस करना चाहिए या कुछ और कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिख रहा है, तो आइडेंटिटी से रिलेट करने की कोशिश किया मैंने। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर यहाँ पे नीचे 1 बना दें तो एक कॉन्जुगेट करके सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर और नीचे मैंने क्या किया, कॉन्जुगेट कर दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेम सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसमें मैंने कर देना है
और माइनस का 1/cos थीटा। इससे होगा क्या, इससे आप ध्यान से देखें तो ऊपर आ गया आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे आपके पास a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, जो कि आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ, ये आइडेंटिटी बन गई। ये जो है आपकी आइडेंटिटी है, 1 हो जाएगा। तो आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा, माइनस 1/cos थीटा क्या होता है, आप ज़्यादा अच्छे समझते हैं, सेक थीटा होता है। यहाँ सेक थीटा से सेक थीटा ख़त्म हो गया, सिर्फ बच रहा अपने पास टेन थीटा। तो LHS में हमारे पास टेन थीटा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये लाना बहुत मुश्किल है, आ सकता है बट आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप RHS को सॉल्व करने लगेंगे। तो RHS आपका क्या है, तो RHS अगर ध्यान से देखें तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा। सेम यहाँ पे भी इसका अगर मैं कॉन्जुगेट कर दूँ सेक थीटा टेन थीटा से, एक आइडेंटिटी दिख रही है, तो 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ऊपर और नीचे इसका कॉन्जुगेट अगर मैं करता हूँ तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सेक थीटा होता है माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे आपका आइडेंटिटी बन जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास सेक थीटा माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस का टेन थीटा आ जाएगा। तो नीचे तो 1 हो गया ना, कोई मतलब नहीं है, तो सेक थीटा से सेक थीटा यहाँ पे भी ख़त्म होगा, आपके पास टेन थीटा आ जाएगा, जो कि LHS के बराबर आ गया। जरूरी नहीं हमेशा RHS से हमेशा LHS के बराबर आए। तो ऐसे केस में भी आपको समझना है कि आप LHS से RHS में भी जा सकते हो और RHS से LHS में जा सकते हो। तो जब कभी भी सॉल्व करते करते आप आंसर ना ला सके तो आप RHS को भी सॉल्व करेंगे और LHS। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको सेम इसी डिट्टो इसी पैटर्न पे आपको एक खुद से ट्राई करना है, डू योरसेल्फ। चलिए, इसको आपके लिए मैंने छोड़ देना है। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पे और देने वाला हूँ। तो जैसे कि आपके पास है, ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, कर सकते हैं आप खुद से भी, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। 1 + sin थीटा। अच्छा, यहाँ 1 + sin थीटा है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, 1 - sin थीटा, ये LHS दिया है आपके पास। तो ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा एंड 1 + sin थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये प्लस बी माइनस बी 1 - sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर थीटा, सॉरी sin थीटा का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, स्क्वायर इधर भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसको नीचे भेज देते हैं, तो 1/cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा होता है एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। ठीक है, इस तरह से आप RHS तक पहुंच जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा RHS को भी सॉल्व करना पड़े, कुछ केसेस में होंगे तो उस केस में देखिए क्वेश्चन आपके लिए फिर से मैंने दिया है, तो इसको आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा आपसे, ठीक है ना, आसानी से आप इसको ट्राई करिएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है यहाँ पर, चलिए इसको मैं खुद से करा देता हूँ, थोड़ी गड़बड़ी मुझे दिख रही है। ठीक है, cos थीटा करके हैं, तो चलिए ठीक है, इसको मैं देखता हूँ। तो सॉल्यूशन में इसको मैं बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन जो ऊपर दिया है उसको करना है।
तो LHS में आपके पास दिया है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट अगर मैं करता हूँ, अंडर रूट में ही करना है आपको, तो 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहाँ पर आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखें, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट ख़त्म होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है आपके पास सेक थीटा। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, साइन थीटा होगा 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस तरह से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपका आ जाएगा। और इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने बताए, और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते थे, क्वेश्चन हो सकते थे, वो भी मैंने बताए। आपको क्या करना है, इसको वीडियो को देखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और इसका जो नोट्स है काफ़ी अच्छे से मैं बना के उसको क्या करता हूँ, टेलीग्राम में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिसको आसानी से आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हो और रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।